वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसिंह राजपूत। आज हम पढ़ेंगे फूरियर श्रेणी, जो आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में आपके क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्जाम में, लगभग 5 से 10 नंबर का। तो और भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे IIT JMA फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, CSIR नेट JRF है। इन सभी में फूरियर श्रेणी से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो फूरियर श्रेणी होती क्या है और किस प्रकार के फंक्शन के लिए वैलिड होती है। तो ये वैलिड होती है आपकी पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन से आशय या मतलब है आपका कि ऐसा फंक्शन जो एक पीरियड के पश्चात अपने आप को रिपीट करे, वो कहलाता है आपका पीरियोडिक फंक्शन। जैसे ट्रिग्नोमेट्री जब आपने पढ़ी थी, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक 6 फंक्शंस के बारे में पढ़ते हो। तो साइन और कॉस ही एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक निश्चित पीरियड, एक 2π पीरियड के पश्चात अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे साइन का ग्राफ दिख रहा होगा कि एक 0 से 2π पीरियड में वापस से आपको यही वेव फंक्शन रिपीट आगे मिलेगा, और इधर जाओगे तो ये भी आपको 2π पीरियड के पश्चात वापस से रिपीट मिलेगा। एज इट इज कॉस में होता है बच्चों दोस्तों। तो देखो, पीरियोडिक फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी, इफ द वैल्यू ऑफ ईच कोऑर्डिनेट f of t रिप्रेजेंट्स या रिपीट्स इटसेल्फ, एक निश्चित टाइम पीरियड में अपने आप को रिपीट करे एट इक्वल इंटरवल्स, समान अंतरालों पर, इन दी एविस्का, देन f of t इज सेड टू बी ए पीरियोडिक फंक्शन। इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे f of t आपका कोई पीरियोडिक फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है, वो एक t टाइम के पश्चात या फिर f of t प्लस 2t के पश्चात आपको यही मिलता है, तो जो आपका स्मॉल ये कैपिटल t है, ये कहलाएगा आपको पीरियड ऑफ द फंक्शन। एग्जाम्पल साइन x, यदि साइन x को हम 2π पीरियड आगे बढ़ाएं या 4π या 6π या 8π एंड सो ऑन, तो आपको साइन x ही मिलेगा। हेयर साइन x इज ए पीरियोडिक फंक्शन, और ये साइन x का बच्चों आपका ग्राफ बताया हुआ है। भाई जब x की वैल्यू 0 होगी या टाइम t इक्वल टू 0 होगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। π/2 पर ये मैक्सिमम मिलता है, पाई पर वापस से 0, 3/2 पर माइनस में मिलता है -1, और 2π पर वापस से 0। वापस से आप स्टार्ट करोगे तो आपको यही प्लस हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल एक 2π पीरियड के पश्चात ही मिलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो 0 से और टोटल जो आपको प्लस हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, ये t इक्वल टू 2π पीरियड पर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं फूरियर श्रेणी, फूरियर सीरीज, ए सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ एन एंगल्स एंड इट्स मल्टीपल ऑफ द फॉर्म। तो फूरियर सीरीज हमारी या फूरियर श्रेणी जो डिफाइन होती है, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, वो साइन और कॉस के टर्म में होती है। और यहाँ पे हम साइन और कॉस फलनों का एक्सपेंशन देखते हैं, विस्तार देखते हैं। तो किसी भी फूरियर श्रेणी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f of x इक्वल टू a0/2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस डॉटेड an cos nx एंड सो ऑन, प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x प्लस डॉटेड bn sin nx। यहाँ पे कॉस और साइन के फलनों का क्या देख रहे हैं हम, विस्तार। तो इसको संक्षिप्त रूप में यदि मैं लिखूं तो f of x हो जाएगा आपका a0/2 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an cos nx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट bn sin nx। ये हो जाएगा बच्चों आपका समीकरण नंबर 1। किसी भी फूरियर श्रेणी को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर a0, an और bn कहलाएंगे आपके फूरियर नियतांक या फिर फूरियर कोफिशिएंट, वेयर a0 और an तो कहलाएंगे आपके इवन फूरियर कोफिशिएंट, और ये कहलाएगा आपका ऑड फूरियर कोफिशिएंट। ओके बच्चों, यहाँ तक। इससे आगे अब हम देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 इज कॉल्ड दी फूरियर सीरीज वेयर a0, a1, a2 डॉटेड an एंड b1, b2 डॉटेड bn आर कॉन्स्टेंट। ये आपके फूरियर नियतांक कहलाते हैं, इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बारी बारी a0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर an की, उसके पश्चात bn की। तो देखिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ a0, जो भी आपका इक्वेशन नंबर 1 था, उसमें आप दोनों तरफ एक फुल पीरियड के लिए, फुल पीरियड कोई भी हो सकता है आपका 0 to 2π -π to +π
और -π/2 से +3π/2। तो इक्वेशन नंबर 1 को समीकरण नंबर 1 के दोनों तरफ 0 से 2π तक हम क्या करेंगे, समाकलन। तो देखो ये बनेगा आपका 0 से 2π f(x) dx इक्वल टू a0/2 0 to 2π dx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an 0 to 2π cos nx dx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट bn 0 to 2π इंटीग्रेशन sin nx dx। ठीक है ना बच्चों। तो देखो ये कितना हो जाएगा 0 to 2π f(x) dx। तो देखो इसका समाकलन करोगे तो x आएगा और x का अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे 2π वैल्यू दे देगा ये। आगे बढ़ते हैं, समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an cos का करोगे तो हो जाएगा sin nx/n और यही आपकी लिमिट हो जाएगी 0 to 2π। इसी प्रकार bn sin का करोगे तो माइनस cos nx/n 0 to 2π। अब यहाँ से देखोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई बच जाएगा। अब 1/n को मैं इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से बाहर ले लेता हूँ, तो 1/n समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an साइन 2nπ, देखो अपर लिमिट लगा दी यहाँ पे, ये साइन 2nπ x के स्थान पर माइनस साइन 0। साइन 2nπ की वैल्यू होती है आपकी 0 और इसकी वैल्यू 0, तो ये टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 0। अगला माइनस कॉमन ले लिया है, समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट bn cos 2nπ और cos 0। cos 2nπ की वैल्यू 1 और वापस से इसकी वैल्यू 1, 1 - 1 0, तो ये वाली an वाली टर्म भी 0 और bn वाली टर्म भी 0। ओनली ऑन बचा है अपने पास a0π, तो a0 इक्वल टू हो जाएगा 1/π 0 to 2π f(x) dx। इसको दे देते समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार जब an की कैलकुलेशन करेंगे तो an की कैलकुलेशन के लिए समीकरण नंबर 1 में 0 to 2π तक तो करेंगे हम इंटीग्रेशन, पर इसके दोनों तरफ हम cos mx से गुना कर देते हैं। तो cos mx से गुना करने के पश्चात आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा 0 से 2π f(x) cos mx dx इक्वल टू a0/2 0 to 2π cos mx dx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an 0 to 2π cos nx cos mx dx प्लस bn 0 to 2π cos mx sin nx dx ऑड फंक्शन। किसी भी फुल पीरियड में यदि ऑड फंक्शन बनता है, ऑड से आशय यदि मैं x के स्थान पर -x पुट करूं तो ये माइनस साइन को बचा जाएगा, क्योंकि cos क्या है इवन फंक्शन है, जबकि साइन क्या है आपका ऑड फंक्शन है। तो टोटल जो फंक्शन बनेगा एक ऑड फंक्शन बनेगा, और ऑड फंक्शन की जब वैल्यू देखोगे आप फुल पीरियड में तो वो क्या होती है आपकी 0। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे ये भी हो सकता था -π से +π, -π/2 से +3π/2। तो किसी फुल पीरियड के लिए जिसमें ऑड फंक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट 0 कर दिया है और इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा फॉर n इक्वल टू n। जहाँ आपका m है वहाँ मैं n पुट कर रहा हूँ। तो देखो आगे 0 to 2π f(x) cos nx dx a0/2 0 to 2π cos nx dx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an 0 to 2π, ये कितना हो जाएगा देखो cos nx और cos mx, ये भी nx हो जाएगा nx, तो cos स्क्वायर nx dx, और अगली ये वाली टर्म और फंक्शन होने के कारण क्या हो गई 0। आगे ये देखो एज इट इज रहेगा यहाँ तक। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, a0/2 इसका इंटीग्रल करोगे तो sin nx/n भाई sin 2π की वैल्यू 1 0 और sin 0 की वैल्यू 0, तो वापस से क्या हो जाएगा देखो आगे चल के sin 2nπ और sin 0 0, तो a0 के कारण जो भी वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। आगे an 0 to 2π, इसको हाफ एंगल फॉर्मूले कन्वर्ट कर लिया है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकता हूँ 1 + cos 2x/2। ओके स्टूडेंट, तो क्योंकि cos 2x बराबर आपका क्या होता है 1 - cos 2x होता है आपका, देखो cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x - 1, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने पुट कर दी इसकी, और ये dx इंटीग्रल 0 to 2π, लिमिट नहीं लगानी थी यहाँ पे लगी है। आगे देखो a0 के कारण ये 0, तो an 2 कॉमन ले लिया है 0 to 2π dx 0 to 2π cos 2x dx। देखो यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा और लिमिट लगाओगे तो 2π, वापस से इसका करोगे cos का तो sin 2x / 2 0 to 2π 1/2 sin 2nπ, sin देखो 2
और एक्स की वापस से 2 पाई रखो तो 4 पाई और माइनस साइन 0, साइन 4 पाई किसी भी साइन n पाई की वैल्यू देखोगे तो 0 आती है, ये भी 0। तो ओनली वन टर्म आपको बची ये वाली, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, an/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई, और ये टर्म आपकी यहाँ से एज इट इज चल रही है। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो an पाई मिल गया आपको यहाँ पर। तो हमारी an की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी an इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई f ऑफ x cos nx dx, ये इक्वेशन नंबर 3। अब बची हमारी bn की वैल्यू। तो देखो bn की वैल्यू के लिए क्या करोगे, अब साइन mx से दोनों तरफ क्या कर दोगे, गुना कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 को, मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाई साइन mx एंड इंटीग्रेट बोथ दी साइड 0 to 2 पाई पीरियड। देखो mx एज इट इज है, f ऑफ x साइन mx dx 0 to 2 पाई a0/2 0 to 2 पाई साइन mx dx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an 0 to 2 पाई साइन mx cos nx dx प्लस समीशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 0 to 2 पाई साइन mx साइन nx dx। ये देखो वापस से ऑड फंक्शन बन गया, तो इसकी वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी, लिखा हुआ है यहाँ पर ऑड फंक्शन, इसलिए वैल्यू 0। आगे सॉल्व करते हैं साइन स्क्वायर nx फॉर n इक्वल टू m के लिए, ये टर्म आपकी एज इट इज चलेगी नीचे तक। ओके, तो देखो इसको सॉल्व कर लो, a0/2 साइन का करोगे तो माइनस cos nx ओवर n 0 to 2 पाई, माइनस कॉमन ले लिया मैंने बाहर, पहले इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, तो cos 2n पाई और cos 0, इसकी वैल्यू प्लस 1 और इसकी 1, 1 माइनस 1 वापस से 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी 0। अगली टर्म n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट vn, इसको भी हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है, तो vn 0 to 2 पाई, तो साइन स्क्वायर nx की जगह 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर nx, तो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर nx। देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ से cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर nx, तो साइन स्क्वायर nx की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। इसी को सॉल्व करना है आपको, a0 के कारण वैल्यू 0 हो गई, an ऑड फंक्शन के कारण 0 हो गया है। तो देखो जब आगे सॉल्व करूँगा मैं तो bn/2 यहाँ से आगे 2 कॉमन ले लिया है बाहर, 1 के स्थान पर dx को अंदर गुना कर दिया 0 to 2 पाई dx माइनस 0 to 2 पाई cos 2x dx, ठीक है ना। तो देखो dx का करोगे ये 0 हो जाएगा, ये तो b/2 0, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई और माइनस के साइन 2x/2, वापस से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 4 पाई और साइन 0, ओनली 2 पाई, 2 से 2 कैंसल आउट, bn की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1/पाई 0 to 2 पाई f ऑफ x साइन nx dx। तो ये कहलाते हैं आपके समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2, ये कहलाते हैं आपके फूरियर कोफिशिएंट। अगले लेक्चर में, ये आपका पहला लेक्चर है फूरियर श्रेणी का, अगले लेक्चर में हम फूरियर श्रेणी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और इसके जो प्रकार हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आरादांती तरंग, साटूथ वेव और स्क्वायर वेव, उनको भी आगे अगले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।